हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होती है और ये कब करते हैं? तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम बेसिकली थोड़ी सी दवा देकर अल्ट्रासाउंड से एग्स को फॉलो करते हैं। ये करते कब हैं? जब एक कपल को 1 साल हो गया हो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते करते और उन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके देख लेते हैं। इसके लिए प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि पेशेंट के एग काउंट होने चाहिए ठीक ठाक, ट्यूब ओपन होनी चाहिए और हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये सब ठीक है, इनमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा के देखें। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम एक बेसलाइन स्कैन करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड टीडीएस गाइडेड होना चाहिए। उसमें डे 2 या डे 3 पर हम लोग एक बार बोथ ओवरीज और यूट्रस देख लेते हैं। ओवरीज में अगर कोई सिस्ट नहीं है, सारे फॉलिकल्स स्मॉल हैं और यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम थिन है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। डे 2 या डे 3 ऑफ पीरियड से हम फिर दवा देना शुरू करते हैं। इसमें मेनली ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट होते हैं कुछ, जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर लेट्रोज से स्टार्ट करा जाता है, लेट्रोजोल से। अगर लेट्रोजोल 5 डेज के लिए ही देना होता है, लेट्रोजोल देने के बाद हम इसको मॉनिटरिंग फॉलिकुलर सीरियल मॉनिटरिंग्स करते हैं। सीरियल मॉनिटरिंग्स में कुछ लोग डे 8 या 9 से स्टार्ट करते हैं, तो डे 9, डे 11, डे 13 इस तरह से हमें एटलीस्ट 3 से 4 विजिट्स में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करनी होती है। अदरवाइज कुछ डॉक्टर्स या पेशेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से गैप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फाइंडिंग। ऑलमोस्ट डे 12 या 13 जो होता है साइकिल का, उसमें मेच्योरिटी आ जानी चाहिए एग्स की। अगर इस बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ डॉक्टर्स इंजेक्शन भी देते हैं, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन भी आपको लगाए जा सकते हैं। और उसके बाद डे 13 तक अगर एग मेच्योर हो गया है तो हम आपको स्पॉन्टेनियस रप्चर के लिए वेट कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन एचसीजी का भी लगाया जा सकता है। ये इंजेक्शन बिल्कुल सेफ होता है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ पेशेंट्स को लगता है कि एचसीजी का इंजेक्शन हमारे एग्स को खराब कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचसीजी का इंजेक्शन सेफ होता है, एग्स को रप्चर कराने में हेल्प करता है और टाइमली रप्चर हो सकता है। तो एचसीजी के 36 आवर्स के बाद हम एक बार स्कैन फिर से रिपीट करते हैं टीडीएस और फिर ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आपका एग रप्चर हो चुका है कि नहीं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में एग रप्चर देखना बहुत जरूरी है। आपको भी डॉक्टर को इंसिस्ट करना चाहिए कि हमारा रप्चर जरूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि जिस दिन से रप्चर होता है उस दिन के बाद से ही कुछ डॉक्टर्स कोई सपोर्ट देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, या फिर बहुत मिनिमल सपोर्ट के साथ भी काम चल सकता है। मेट्रियम लाइनिंग कैसी है, जिस दिन रप्चर होता है, एग रप्चर होने के डे पर जिस दिन हम इंजेक्शन दे रहे हैं उस दिन का जो एग की साइज है ऑलमोस्ट 18 to 20 mm होना चाहिए और एंडोमेट्रियम की थिकनेस मोर देन 7 to 8 mm होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी की, और डिपेंडिंग अपॉन द आपके जो भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ सपोर्ट दे देते हैं और एटलीस्ट 15 डेज तक हम आपको सपोर्ट देते हैं, तब उसके बाद हम प्रेगनेंसी चेक करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जरूरी नहीं है कि एक ही साइकिल में आप कंसीव कर जाएंगे, क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो 5 to 10% ही होता है। 100 में से 5 से 10 पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो कि इस मेथड से कंसीव करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है उनके यहाँ 100% फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से किसी की प्रेगनेंसी आ जाती है तो दिस इज रॉन्ग। और हाँ, अगर पेशेंट का सब कुछ ठीक था और कुछ पेशेंट्स कंसीव करते भी हैं, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हमने अगर सही टाइम पे टारगेट सही किया है, दवाइयाँ सही से दी हैं और पेशेंट ने कंप्लायंस अच्छी दिखाई है, तो ये पॉजिटिव भी होता है और लोगों को कंसीव हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। थैंक यू।